बात पाकिस्तान की, जहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और कई फ्रंट पर एक साथ वॉर चल रही है। खैबर के इलाके में टीटीपी से तो बलूचिस्तान में बीएलए से, इसके अलावा भुखमरी से तो जो जंग चल रही है वो चल ही रही है। लेकिन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। असल में पाकिस्तान अपनी करतूतों से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है और इसलिए वो अब यह आरोप लगा रहा है कि टीटीपी के आतंकवादी हमला करने के बाद अफगानिस्तान चले जाते हैं, जहां तालिबान उन्हें शरण देता है। दूसरी ओर अफगान तालिबान ने खुलेआम पाकिस्तान को याद दिला दिया है कि हमसे उलझो मत, नहीं तो 1971 वाला हाल कर देंगे जो भारत ने किया था। यानी तालिबान अब पाकिस्तान को सीधे सीधे मुल्क को तोड़ने की धमकी दे रहा है और यह महज कोरी धमकी नहीं है बल्कि हकीकत भी है। क्यों? देखिए रिपोर्ट। यह वीडियो आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जारी किया है। टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान के फौजियों का ऐसे शिकार कर रहे हैं जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। इंफ्रारेड लेजर पॉइंटर और नाइट विजन से लैस स्नाइपर राइफल के साथ पाकिस्तान के फौजियों का शिकार हो रहा है। यह पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है और यह है बलूचिस्तान। जगह भले ही बदल गई हो लेकिन कहानी बिल्कुल सेम है। ये दो पाकिस्तानी फौजी हैं, तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी फौजी भाग रहे हैं, दूसरी तरफ से गोलियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। फौजी एक पत्थर के टीले के पीछे छुप जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं बच पाते और मारे जाते हैं। पाकिस्तान की फौज दो संगठनों से लड़ रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। टीटीपी का दावा है कि उसने 2022 में पाकिस्तानी फौज पर 367 हमले किए, जिनमें 446 पाकिस्तानी फौजियों को मारा गया। दूसरी तरफ बीएलए का दावा है कि उसने 767 हमले किए, जिनमें 804 पाकिस्तानी फौजियों को मारा। हालांकि पाकिस्तान की फौज ये आंकड़े छुपा रही है और अपने मारे गए फौजियों की संख्या बहुत कम बताती है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का नक्शा बहुत जल्द बदल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के दो राज्यों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों ही जगहों पर विद्रोह भड़का हुआ है। बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है तो केपीके यानी खैबर के पश्तून पाकिस्तान पर ही कब्जा चाहते हैं। 12 साल पहले अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अपने घर के पीछे पड़ोसियों के लिए सांप मत पालो, एक दिन ये सांप तुम्हें ही डसेगा। लेकिन तब पाकिस्तान को आतंक फैलाना था और अब पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है कि पाकिस्तान का पाला हुआ सांप उसे ही डस रहा है। और उस सांप का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो बिना रुके पाकिस्तान की फौज को रोज ठोक रहा है। और अब तो वो सीधे पाकिस्तान की सरकार पर हमले की धमकी दे रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान की गठबंधन सरकार को नई धमकी दी है। भुट्टो की पीपीपी और शरीफ की पीएमएलएन को धमकी दी गई है। कहा है कि अगर उनके संगठन के खिलाफ हमले नहीं रुके तो अब इनको भी निशाना बनाएंगे। टीटीपी की तरफ से यह धमकी इसलिए दी गई क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने एक बेवकूफी भरा स्टेटमेंट दे दिया था। असल में अब पाकिस्तान टीटीपी के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। वो दुनिया को समझा रहा है कि ये हमले अफगानिस्तान की शह पर हो रहे हैं। इसीलिए राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान पर भी हमले की बात कह दी थी। मेरा बयान तो कि एक जनरल यानी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी अगर आपके ऊपर जो है वो हमलावर होने को हो तो वो जहाँ पे भी हो, इस बात से इररेलेवेंट कि वो कहाँ पे है,
तो आपको बैनुल-अक़वामी जो कन्वेंशंस हैं और जो लॉ है वो आपको परमिट करता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में जो है उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो आप उसको रोक सकते हैं और उसको एंगेज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कल की मीटिंग में जहाँ पे ये फैसला हुआ कि किसी दहशतगर्द तंजीम से जो है वो बात नहीं की जाएगी, वहाँ पे ये भी फैसला हुआ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एंगेज किया जाएगा, उनके साथ बात की जाएगी और उनकी सरजमीन से जो हमारे खदशात हैं कि वहाँ उस सरजमीन को ये दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई एरिया ही नहीं है, कोई इलाका ही नहीं है जो उनके पास हो, यहाँ पे वो जो है वो मौजूद हों, वो आते हैं वहाँ से और आके यहाँ पे जो है अपनी कार्रवाई डाल के तो चले जाते हैं। तो ये जो है ये फैसला भी हुआ है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को इस मामले पे एंगेज किया जाएगा, उनके सामने सारे सबूत रखे जाएंगे। जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने 1971 के पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर जारी कर दी और कहा, यह अफगानिस्तान है जो बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है। कभी भी हम पर फौजी हमले के बारे में मत सोचना, नहीं तो जो 1971 में भारत ने किया था वो फिर से रिपीट हो जाएगा। पाकिस्तान की इस हरकत पर उसे खूब आईना दिखाया जा रहा है। दुनिया पूछ रही है कि पेट्रोल भरवाने के तो पैसे नहीं हैं, हमला कैसे करोगे? 20 साल अमेरिका थप्पड़े मार रहा है अफगानिस्तान को, तालिबान को। 20 साल भागना पड़ा अफगानिस्तान से अमेरिका को। और तुम थप्पड़े मारोगे? तुम्हारी औकात है? तुम्हारे पास तो इतना पेट्रोल नहीं है जितना अपने टैंकों में और गाड़ियों में और एयरक्राफ्ट में डाल के अफगानिस्तान तक जा सको। वो लोग जंग लड़ना जानते हैं, 42 साल से अब जंग लड़ रहे हैं वो। तुम लोगों की तरह सिविलियंस पे हमला नहीं कर रहे। पहले सोवियत यूनियन से लड़े, फिर अमेरिका से लड़े, साथ में तुम जैसे गद्दारों के साथ लड़े। ये गारों में जमीन पे सोने वाले लोग हैं, तुम लोगों की तरह महलात में नहीं रहते। टीटीपी की दहशत का आलम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सत्ता में बैठी इमरान की पार्टी की सरकार ने भी सरेंडर कर दिया है। यहाँ डर के मारे पुलिस वाले अपने थानों से बाहर नहीं निकल रहे। फौज भी डरी हुई है क्योंकि सामने टीटीपी के 8 से 10 हजार आतंकवादी हैं जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। 1989 में जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की फौज वापस लौटी तो पाकिस्तान ने पश्तूनों की एक फौज खड़ी कर दी जिसे नाम दिया तालिबान। 9/11 के बाद 2001 में जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो गया। पश्तूनों को इससे बड़ा झटका लगा और उन्होंने इसे पाकिस्तान का धोखा समझा और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाकिस्तान पर हमले शुरू होने लगे। इसके बाद 2007 में पश्तूनों ने अपना एक संगठन बना लिया, नाम दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना पर हमले बढ़ने लगे। 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी पर हमले तेज किए। खैबर के इलाके में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच लगातार हमले होते रहे, लेकिन 9 नवंबर 2021 को सीज फायर अनाउंस हुआ। पाकिस्तान ने सैकड़ों की संख्या में बंद टीटीपी के आतंकवादियों को छोड़ा, जिसके बाद 28 नवंबर 2022 को टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर खत्म कर दिया और फिर से हमले शुरू कर दिए। तब से पाकिस्तान के फौजियों को लगातार मारा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की मीडिया में विलाप चल रहा है। पड़ोस में जंग छिड़ी तो सीने हमने पेश किए, वहां पर बसने वाले बेघर हुए तो रहने को घर हमने दिए, वहां से रोजगार का सिलसिला टूटा तो यहाँ रोजगार हमने फराहम किया। एक पूरी नस्ल को अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जगह दी, तालीम हमने दी, लेकिन बदले में हमें मिला क्या? सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले, बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग, गलियों और चौराहों में छीना झपटी, मजाहमत करने पर कत्ल। लेकिन पाकिस्तान के जानकार लोगों को डर है कि इस साल यानी 2023 में पाकिस्तान की कम से कम 2 वॉर तो होंगी। Pakistan will be lucky if it has only 2 wars. 2 जंगें तो जरूर होंगी, एक तालिबान अफगानिस्तान के साथ और एक टीटीपी के साथ, जिसको वी शुड अज्यूम के शुरू हो गई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। और ये जंगें आर द काइंड ऑफ वॉर्स जो कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई नहीं पता चलेगा, विच मीन्स दे विल प्रोलॉन्ग बिकॉज इट विल बी लो इंटेंसिटी।
दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास मिलिट्री एडवांटेज तो होगा, लेकिन आपके पास टारगेट्स ही नहीं है। कहाँ बमबारी करेंगे सिवाय काबुल शहर के। और सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज कि आप क्या। और तालिबान के पास टारगेट्स ही टारगेट्स है, क्योंकि वो सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे, वो हर जगह बमें फोड़ेंगे, मस्जिदों में, इधर उधर। पाकिस्तान दरअसल अपने सियासतदानों की नासमझी की सजा पा रहा है। पाकिस्तान एक अस्थिर देश है जहां सेना की अनुकंपा पर नेताओं की नौकरी चलती है। पहले इमरान खान की थी, अब शहबाज शरीफ की है। लेकिन मियां शाहबाज के एक मंत्री राना सनाउल्लाह के अफगान तालिबान पर हमले की धमकी ने किए कराए पर पानी फेर दिया है। इसीलिए अब पाकिस्तानियों को खैबर के अलग होने का डर सता रहा है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान ना समझे, हमारा जो KPK है वो भी अफगानिस्तान ही है। और अगर वो ये कहते हैं, मतलब जाहिर है वो एक फैमिली है, सारी पश्तून है सारे वो। तो अगर ऐसा होगा तो हम तो ये समझते हैं जो पठान कौम है, जो KPK के लोग हैं, जब अफगान पे उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो वो समझे उनके ऊपर ही है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक ही बरादरी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, इसी तरह KPK भी हमसे अलहदा हो जाएगा। जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है उसने तो 2 से 3 अरब रुपया अपने टूर्स पे खर्च कर दिया है। कोई नेशनल इशू को आज तक उसने डिस्कस किया ही नहीं। फिर ये है कि फॉरेन पॉलिसी ये है आपकी कि आपका फॉरेन मिनिस्टर आज तक, जब से ये पिछले 8-10 महीनों से गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अफगानिस्तान का टूर किया ही नहीं। ठीक है। और ये अफगानिस्तान के खिलाफ मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ये है कि दोनों तरफ से ये है कि हालात कशीदा हो रहे हैं। पाकिस्तान की असली समस्या नेतागिरी ही है। हर किसी को यही लगता है कि वही सबसे ज्यादा बेहतर है। यही गुमान पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी है। जब से ये PDM की सरकार आई है, हमने अफगानिस्तान पर तवज्जो कितनी दी है। मेरी नजर में पिछले 8 माह से अफगानिस्तान इस हुकूमत की नजरों से ओझल रहा है, जानते हुए कि इस वक्त सबसे गहरा असर जो पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान की जो कहते हैं ना सियासी इस्तेकाम है, या जिस पे आपने कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर जो उभरती हुई दिखाई दे रही है, उसका ताल्लुक जुड़ता है अफगानिस्तान के साथ। और आप देखें कि 8 माह में हमारे वजीर खारजा को इतनी मोहलत नहीं मिल सकी कि वो एक दौरा कर सके अफगानिस्तान के साथ और जाकर मामलात को आगे बढ़ा सके। असल में पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के नाम पर सारे इस्लामिक देशों को एक करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों से ही उसके संबंध खराब हैं। इसीलिए तो अब अफगान तालिबान भी कह रहा है कि अपने काम से काम रखो, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो, IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। तुम हमारे क्या मदद कर सकता है? यहां एक 10 किलो घोड़े घी 500 रुपया में है, वहां पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने, आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है, अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। असल में जब तक तालिबान पाकिस्तान का काम कर रहा था तब तक उसे सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पाकिस्तान पर ही हमले शुरू किए, पाकिस्तान को अब यही तालिबान खराब लगने लगा है। भारत तो कई वर्षों से दुनिया को समझा रहा था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसा कुछ नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। यही हाल बलूचिस्तान का भी है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों वाला सूबा है, जहां पर सोना, तांबा, कोयला, लोहा, मार्बल, ये सब संसाधन भारी मात्रा में मौजूद है। लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ की 60 लाख की आबादी आज तक इन बंजर जमीन और बिना बिजली पानी वाले घरों में रहती है।
इनकी पाकिस्तानी सरकार से बस यही गुजारिश है कि उनके संसाधनों को पाकिस्तानी सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और बदले में बलोचियों को कुछ नहीं मिला। उल्टा उनकी जमीनें अब चीनियों के हाथों गिरवी रख दी गई हैं। इसीलिए यहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रही है। पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि कहीं अब बलूचिस्तान भी अलग न हो जाए। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? कि जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन। उसके कम से कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया। तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है। हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। टीटीपी की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है, उसके साथ ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ जिन्होंने APS अटैक करा था, दुश्मन को तो मारा जाता है, मगर ये उनके साथ नेगोशिएशन चला रहे हैं। बंगालियों ने जब अपने हकूक मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़। ये कहते हैं नहीं, रियासत इज सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। जैसे हुकूमतें चेंज होती रही हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो आवाम है उसे बेहतर हकूक नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे उनके, मगर वहाँ से बहुत कुछ मिल भी रहा है बलूचिस्तान से। लाइक गवादर हो गया, गवादर और चाइना की जो वो उनकी ट्रेड चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के आपस में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, मगर बलूचिस्तान की आवाम को उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा। जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें उनके राइट्स दिए जाने चाहिए ताकि वो भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आजकल हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, जैसे TTP दोबारा से एक्टिव हो गया है। यानी पाकिस्तान के लिए यह साल 2023 बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं कि यह साल खत्म होते होते पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।